ओम शांति। मैं हेमा कृदत्त छत्तीसगढ़ से बिलॉन्ग करती हूँ और ओम मंडली रायपुर से। बाबा के तीसरे रथ का अनुभव मैं आप सभी से शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो बाबा के तीसरे रथ में मैं 2018 में मिली 22 जून, जब मैं यहाँ पे रायपुर में ट्रेनिंग के लिए आई हुई थी। उस दरमियान मैं बाबा से फर्स्ट टाइम मिली और बाबा आए उसकी इन्फॉर्मेशन मुझे मीरा दीदी ने दिया था। वो जब हमारे शहर चारामा आई हुई थी तो उन्होंने कहा था कि भगवान ने तीसरा रथ लिया है। तो हमें यकीन नहीं हुआ कि ऐसे कैसे हो सकता है। तब वो हमें नवंबर 2017 में उन्होंने हमें बतलाया था, पर हमने यकीन नहीं किया था। फिर भी अंदर थोड़ा-सा था कि हो सकता है कि एक बार देखने में क्या है। तो इस तरह से हम ऐसे ही तो मिलने नहीं आए। जब रायपुर आने का मौका मिला मतलब किसी कार्य से, तो फिर मैं ट्रेनिंग के दरमियान आके बाबा से मिली। फर्स्ट टाइम ही मैं बाबा से मिली और मेरे को विश्वास भी था कि हो सकता है कहीं न कहीं बाबा आ भी सकते हैं, क्योंकि वो भगवान हैं। तो ऐसा नहीं है कि केवल वो मधुबन में आएँ, वो जहाँ चाहें वहाँ आ सकते हैं, क्योंकि शिव बाबा तो निराकार कृष्ण है ना, और जहाँ उनकी गोपियाँ होंगी उनसे वो मिलने ज़रूर आएँगे। तो ये मेरी सोच थी, जिसके दरमियान मुझे लगा कि वाक़ई में बाबा आ सकते हैं, और मैं बाबा से मिली और इतनी खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। बस मेरे मन में कोई प्रश्न ही नहीं था, क्योंकि थोड़ा-सा संशय तो था कि नहीं आ सकते, लेकिन ये भी था कि आ सकते हैं। लेकिन बाबा से मिलने के बाद ये क्लियर हो गया कि वाक़ई में वो शिव बाबा ही हैं। तो इस तरह से हम 2018 में मिलने के बाद लगातार कंटिन्यू हर महीने ऐसे महीने 2 महीने में हम बाबा से मिलते ही रहते थे। और फिर इस तरह से यज्ञ भी आगे बढ़ने लगा। सारे लोगों को बाबा का मैसेज मिला। हमारे शहर में सभी लोगों को ये मैसेज मिला, पर उसमें से ऐसा तो नहीं कि सभी ने विश्वास किया, बल्कि सबने विरोध किया कि ऐसे कैसे हो सकता है। और इस तरह से हमें सेंटर से भी हमारा विरोध हुआ और हमें सेंटर से भी निकाल दिया गया कि दीदी ने कहा कि आप या फिर सेंटर पे रहो या फिर अपने बाबा के पास जाओ। यहाँ तक कि उन्होंने कह दिया कि अपने ढोंगी बाबा के पास जाओ। तो उन्होंने ऐसा भी कहा, पर हमें तो वो बाबा है ये विश्वास था, इसलिए हमने सेंटर भी छोड़ दिया और फिर हम बाबा के पास आ गए। इस तरह से हमारी सेवाएँ भी बढ़ती गई। वैसे तो लाइफ में काफ़ी ऐसे अनुभव हैं जिसमें बाबा ने हमारी मदद की है हर कार्य में, हर प्रॉब्लम में बाबा साथ रहे हैं। उसमें से मैं कुछ आपसे शेयर करना चाहूँगी। ऐसा था कि मुझे टाइफाइड की बीमारी हो गई थी और उसमें ऐसा था कि काफ़ी बुखार जो है मेरा काफ़ी 200 डिग्री तक की चली गई थी और जिसमें बचना मुश्किल था। लगता था कि अब इस शरीर में रहना शायद तक अब नहीं रह पाऊँगी। इतनी लास्ट स्टेज हो गई थी मेरी। लेकिन उस स्थिति में भी मेरा योग इतना पावरफुल कि मैंने बीज रूप स्थिति का अनुभव किया। इस शरीर से अलग इस शरीर में रहते हुए मैंने इस शरीर में ना रहने का ये अभ्यास किया, पुरुषार्थ किया, अशरीरीपन का, जिससे मुझे काफ़ी मदद मिली और बाबा की एक पावरफुल वाइब्रेशन मिली, जिससे मैंने इस बीमारी पर भी जीत पा लिया। और जब मैं बाबा से मिली तो बाबा ने भी कहा कि बच्ची, आपका लास्ट स्टेज था, पर देखो बाबा का प्यार और बाबा की शक्तियों ने मुझे इतना पावरफुल बना दिया। अशरीरी होने से और बीज रूप स्थिति का बहुत अच्छा अनुभव करवाया
क्योंकि देखिए हमारा हम ज्ञान तो सुनते हैं, योग भी करते हैं, लेकिन वो योग पावरफुल कब होता है? जब हमें कोई प्रॉब्लम आती है, तो जो योग है ऑटोमेटिक से ये बढ़ने लगता है। हम अशरीरीपन और बीज रूप की स्थिति में पहुँच जाते हैं। ये अनुभव मेरी ज़िंदगी का लाइफ़ का सबसे बड़ा अनुभव है कि मैंने उस वक़्त अशरीरीपन का बहुत अच्छे से अभ्यास किया और उसको फ़ील किया। वाक़ई में ऐसा अनुभव मेरे लिए मेरे जीवन में आया और इसके तहत सबसे बड़ी बात है कि मैं बाबा बाबा पे तो मेरा विश्वास था ही। ऐसा नहीं था कि अगर कुछ भी हो जाए, बाबा से विश्वास तो उठना ही नहीं है। पर एक अनुभव मिला कि हमारा योग कैसा होना चाहिए, पुरुषार्थ। और हमारा पुरुषार्थ तभी बढ़ता है जब हमारे पास परिस्थितियाँ आती हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं। तो प्रॉब्लम से ही क्या करती है, हमारी स्थिति को स्ट्रॉन्ग करती हैं। तो इस तरह से ये मेरा अनुभव था और इसके अलावा लाइफ में काफ़ी सारे अनुभव हैं। ऐसे तो मैं फैमिली की तरफ से भी काफ़ी सारे आए, उसमें भी बाबा ने मदद की। योग के प्रयोग ने मैंने लाइफ में काफ़ी योग का प्रयोग किया है, जिसमें मैंने काफ़ी उसमें सफलता मिली है मुझे। वाक़ई में जब हम बाबा से जुड़ जाते हैं, भगवान से, तो वो हमें शक्ति भर देते हैं, साहस भर देते हैं, जिससे हमारे हर कार्य सहज हो जाते हैं। वैसे तो मुझे ज्ञान जो है वो बचपन से ही मिला है, जब मैं 7th क्लास में थी तब से। अ, मेरे नानी के गाँव में वहाँ पे ब्रह्मा कुमारीज़ का सेंटर था, जहाँ पे मैं ज्ञान सुनने जाती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो इस तरह से बचपन से ही अध्यात्म मुझे अच्छा लगता था और मैं भगवान से जुड़ना बहुत पसंद करती थी। और एक दिन ऐसा आया कि हम भगवान से भी मिले और मैं मधुबन भी गई, मधुबन में भी बाबा से मिली, पर वहाँ का मिलन पास का नहीं था, दूर का था। पर वहाँ पर भी एक अच्छी फीलिंग हुई कि मैं भगवान से मिली, बहुत खुश थी मैं वहाँ पे। वहाँ पे सेवाएँ भी की। मधुबन जो भूमि है वो परमात्मा का, ईश्वर का घर है, जहाँ पे जाके हर आत्मा को सुकून और शांति मिलती है। और लेकिन अब तो बाबा छत्तीसगढ़ में आ गए हैं और छत्तीसगढ़ ही अब मधुबन बन चुका है, जहाँ पे अब सारे भारत के लोग आ रहे हैं। और भारत ही नहीं, अब तो हमारी सेवाएँ विस्तार को पा रही हैं। अब ये जो डंका है वो पूरे विश्व में बजने वाला है कि ईश्वर धरा पे आ चुके हैं। बस इतना ही कह के मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और इस तरह से मैं बाबा की सेवाओं में तत्पर रहूँगी। अच्छा, ओम शांति।